नमस्कार, मैं हूं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। प्रस्तुत है आज की खास खबरें। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के एनसीसी यूनिट द्वारा आयोजित सेमिनार में 20 यूपी बालिका बटालियन एनसीसी लखनऊ के कमान अधिकारी कर्नल विनोद जोशी मुख्य अतिथि रहे। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह के दिशा निर्देशन में हो रहे कार्यक्रम की शुरुआत अंबेडकर जी की प्रतिमा पर नमन करके शुरू हुई। इसके बाद कैप्टन राजश्री ने सभी को धन्यवाद दिया और उपस्थित जनसमूह के सामने मुख्य अतिथि का परिचय प्रस्तुत किया। अपने वक्तव्य में कर्नल विनोद जोशी ने एनसीसी के इतिहास के बारे में बताते हुए बताया कि एनसीसी ने कैसे बिना भेदभाव के बालकों के साथ बालिकाओं को आगे बढ़ाने में समान अवसर दिया। उन्होंने बताया कि एनसीसी प्रशिक्षण की 3 साल की गतिविधियों और सिलेबस राष्ट्र निर्माण को सर्वोपरि रखकर बनाया गया है। एनसीसी प्रशिक्षण करने के बाद बालक और बालिका बहुमुखी प्रतिभा जैसे नेतृत्व क्षमता, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, साहस के साथ साथ समाज और देश के प्रति समर्पित नागरिक बनता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि सशस्त्र बल में रोजगार के अवसर सभी को सीधे राष्ट्र की सेवा से जुड़ने का मौका देता है। 12वीं के बाद ही बालिका और बालिकाएं अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय के रूप में चिकित्सा क्षेत्र, विधि क्षेत्र, इंजीनियरिंग क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र, गैर तकनीकी क्षेत्र इत्यादि में अधिकारी के रूप में जा सकते हैं। उन्होंने अपने विस्तृत व्याख्यान में एसएसबी इंटरव्यू में 5 दिनों में होने वाली सभी टेस्टों जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर्स टेस्ट, जीपीओ इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस को मन वचन कर्मणा का उदाहरण देते हुए रोचक बनाते हुए अपनी बात को जन समूह के सामने रखा। कार्यक्रम का संचालन कैप्टन राजश्री ने किया। कार्यक्रम में 20 यूपी बालिका बटालियन एनसीसी लखनऊ और 65 यूपी बटालियन एनसीसी लखनऊ के कैडेटों के साथ साथ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभागिता की। Being NCC cadet, I am NDA aspirant as well as I am doing NCC with my graduation. Today in the session I met with Colonel Vinod Joshi, UP20 CO, UP20 Battalion CO, Colonel Vinod Joshi. In his lecture I got deep knowledge about SSB, as SSB is as important as the written in NDA and all the commission rank selections. So Colonel sir covered all the topics and all the procedure of SSB within short time, and he covered a lot of ways to get rid from the problems that we face during preparations of SSB, like hesitation, phobia, various type of phobias like self confidence and determination and many ways. And he covered all the procedures that what happens exactly in all the 5 days, including PPDT, WAT, word association test, thematical or perception test, the PGTs, HGT, all the GTO tasks, and as well as he covered interview in a very proper manner, that what exactly happens. He told me about the PIQ forms, that what PIQ is exactly, what it means, personal questionnaire, personal information questionnaires. It includes our whole life that we have left. Sorry, Nothing. क्या अब क्या कर रहे हो? आज हमारे कर्नल विनोद जोशी सर आए हुए थे, जिन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। स्पेशली सर ने हमें एसएसबी क्लासेस के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने डे बाय डे हर एक चीज़ हमें अच्छे से समझाया। उन्होंने बताया हमें कि किस तरह से हम डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे तरीके ऐसे बताए जिनके द्वारा एज अ ऑफिसर हम ज्वाइन कर सकते हैं डिफेंस को। हमारे कर्नल सर इतने हाईएस्ट रैंक पे हैं, उसके बाद भी हमें ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ कि वो इतने हायर रैंक के ऑफिसर हैं ना हम उनसे बात कर रहे हैं। उन्होंने हमारी हर एक छोटी छोटी चीज़ को ध्यान रखा और उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। स्पेशली जब उन्होंने हमें क्वेश्चन पूछने के लिए और अपने डाउट क्लियर करने के लिए
जब हम मतलब क्वेश्चन नहीं भी कर रहे तब सर ने हमसे बोला कि नहीं आप करिए, आप जब बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। एक गुड लिसनर ही रहना जरूरी नहीं है, आप लिसनर हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर अपने क्वेश्चंस अपने डाउट क्लियर भी करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप किसी चीज़ को सुन रहे हो, उतना ज़रूरी है। हमारे कर्नल सर ने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी डिफेंस के बारे में और हमें ये बहुत अच्छा लगा। कर्नल सर हमारे खुद एक कैडेट थे, वो एक कैडेट रहते हुए इतने हायर रैंक पे पहुंच गए, उससे भी हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला क्योंकि आज हम भी एक कैडेट हैं। कभी ना कभी सर हमारी तरह थे, उसके बाद वो इतना हार्ड वर्क एंड अपने डिटर्मिनेशन की वजह से यहाँ तक पहुँचे, तो उनको देख के हमें काफ़ी प्रेरणा मिला। हम चाहते हैं आगे हम भी कर्नल सर से ऐसे ही शिक्षा लेते रहें। धन्यवाद। यहाँ पर अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में LLB कर रही हूँ, 5 ईयर कोर्स। और आज कर्नल सर का सेशन था हमारे साथ। उन्होंने आज अपने सेशन में SSB इंटरव्यू के बारे में बताया, SSB सिलेक्शन के बारे में बताया कि, और उन्होंने एक ओवरव्यू दिया कि हम किस तरीके से उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं एक नॉन आर्मी बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव सेशन था। मुझे बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज हुई। सर ने जिस तरीके से हर एस्पेक्ट को कवर किया, फ्रॉम डे 0 जिस दिन हमें रिपोर्ट करना होता है, हमें अपनी कॉपी सबमिट करनी होती है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ते हैं, फिर डे 1 डे 2 का कैसे स्क्रीनिंग होती है, कैसे हमारी पर्सनालिटी को वो टेस्ट करते हैं, कैसे हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स के हिसाब से वो जज करके हमें सिलेक्ट करते हैं, इन सब पे हमें कैसे वर्क करना है, इन सब की इम्पोर्टेंस सर ने समझाई। और सर ने हमें ये बताया कि किस तरीके से हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हमें कीप गोइंग वाला मेंटेन करना है ताकि हम सही जगह पे हों सही वक्त पे। और उन्होंने एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट इलैबोरेट करी कि बहुत बार हम सवाल नहीं पूछते क्योंकि हमें डर लगता है, लेकिन सवाल पूछने की जो कला है वो हमें दूसरों से अलग बनाती है। वो एक उन्होंने हमें लीडरशिप स्किल्स बताई जो हर लीडर के अंदर होनी चाहिए, हर एक आर्मी ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए, जिसको एक्चुअली में SSB में जो बैठे जो सिलेक्ट करने वाले ऑफिसर्स होते हैं वो हमारे अंदर देख रहे होते हैं। दैट्स इट। एंड इसके अलावा सर ने हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बताया कि हम कैसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। अदर देन दैट सर ने हमें ये बताया कि कौन सी हॉबीज़ हमें डेवलप करनी चाहिए, कौन से स्पोर्ट्स इंटरेस्ट हमें डेवलप करने चाहिए जो एक्चुअली में हमें हेल्प करें हमारे सिलेक्शन और हमारी ग्रोथ। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी।